जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्ये। ओम नमः सिद्धिभ्ये। ओम नमः सिद्धिभ्ये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी शास्त्र विराजमान है। कल की कक्षा में जो चर्चा की थी कि धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान अनुभव और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रतिपन्न रूप जो आचरण है वह धर्म है। कल चर्चा कर रहे थे कि जैसे मिश्री, शक्कर और दही, इन दोनों के मिलने से एक नई डिश बनी जिसको श्रीखंड कहते हैं, किंतु उस श्रीखंड में वो कोई एक वस्तु नहीं है, वो दो वस्तुओं का मिला हुआ रूप है। जो अज्ञानी है उसे वह एक वस्तु मानता है, लेकिन जिसको ज्ञान है, उसका भेद विज्ञान है, तो वह क्या करता है कि इसमें जो मिठास है वो शक्कर है, और जितना जितना खटास है वो दही है, और इन दोनों के मिलने से एक ये रचना हुई है। ठीक इसी तरह से आत्मा है और कर्म है, इन दोनों के मिलने से इस आत्मा की ये संसारिक प्रवृत्ति हुई है। अज्ञानी उस संसारिक प्रवृत्ति को अपना स्वयं मानता है। हैं? आवाज आ रही है ना बराबर? तो जो अज्ञानी है वह अज्ञानी उसको क्या मानता है? अपना स्वयं मानता है। लेकिन ज्ञानी जानता है यह मेरा स्वयं नहीं है, बल्कि मैं आत्मा और ये कर्म, उनके मिलने से यह मनुष्य पर्याय हुई है जिसकी यह संसारिक प्रवृत्ति बन रही है। समझ में आया ना? तो जिसको ये यथार्थ ज्ञान हो जाता है बेटा, हाँ, रोशनी, तो वह दूसरे के कार्य को अपना स्वयं नहीं मानता। जैसे हमने उदाहरण लिया था कि कल मिश्री उस स्वाद को, जो श्रीखंड का स्वाद है, उसे अपना स्वाद नहीं मानती। अगर वह उसे अपना स्वाद मानती है तो मिश्री का वह मानना मिथ्या है। हाँ, मिश्री का मिठासपना उसका स्व है, और ये खटासपना तो दही का है। और जो ये मिला हुआ स्वाद है, ये दोनों के मिलने से उत्पन्न हुआ है। ये दोनों की पार्टनरशिप है। समझ गए ना? ऐसा अगर वह जाने तो उसका जानना सही है, ऐसा वह माने तो उसका मानना सही है। ठीक इसी तरह से हम आत्मा, हम कौन?
आत्मा बराबर हम आत्मा यदि इस पूरी रचना को, जो ये रचना है अभी, देव की, मनुष्य की, नारकी की, तिर्यंच की, आप और हम जो भी हैं, जिसका जैसा भी यहाँ पर शरीर की अवस्था है, काला है, गोरा है ना, बालक है, जवान है, वृद्ध है, रोगी है, निरोगी है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, हाँ, जिसकी जैसी भी अवस्था है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, तो जिसकी जैसी भी अवस्था है, तो हर आत्मा, जीव यही समझता है कि हम तो ऐसे हैं। बात समझ रहे हो ना? समझते हैं कि नहीं समझते? अमृता, हाँ, अपने बारे में क्या जानते हो? कि जो भी है यही जानते हैं, हम ऐसे हैं, यही मैं हूं। ख्याल में आ गया? लेकिन भगवान कहते हैं कि यह आपकी सच्चाई नहीं है। आप आत्मा हैं और आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। ख्याल में आ रहा है कुछ? हाँ, जैसे मान लो वह मिश्री खटास को भी अपना स्वयं माने और उस मिले हुए स्वाद को भी अपना स्वयं माने, हाँ, तो उसे समझाते हैं कि मिश्री, आपका स्वय तो, आपका स्वभाव तो मिठास है। समझ में आ रहा है कुछ? है ना? अब अगर वह उसे स्वीकार करे तो क्या होगा? कि वह दूसरे के भाव को अपना भाव नहीं मानेंगे। ठीक है? अब समझना भैया, यहां पर ये बात कह रहे हैं कि पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर। अब ये पर द्रव्य क्या है बेटा? जो मैं नहीं, मेरे अलावा वह सब पर है। क्या कहा? जो मैं नहीं, उसके अलावा बाकी सब क्या है? बाकी सब पर है। समझ गए? हाँ, तो सबसे पहले यहां पर क्या दिख रहा है? यह शरीर दिख रहा है ना? अब ये जो शरीर दिख रहा है दर्शन पाटिल, जो भी ये फिजिकल बॉडी है, ये क्या है? क्या ये आत्मा है? यस, बोलो। हम्म। अमृता, ये जो दिख रहा है, ये आत्मा है? यस और नो? नहीं है। गुड। ठीक है। हाँ। समझे ना? ये क्या है? ये पुद्गल है। जो दिख रहा है ये सब शरीर है, पुद्गल है। और इसमें जो जानने वाली शक्ति है, देखने वाली शक्ति है, अनुभव करने वाली शक्ति है, वो आत्मा की है, वो हम हैं। अब शरीर नहीं जानता अपने आप को, ध्यान से समझना बात। शरीर अपने को नहीं जानता। जब इसमें से आत्मा निकल जाती है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, अब वो अपने को जानती है? आप बताइए ना कि मैं कौन हूं। उसको पता है? उसको ज्ञान है? उसको सेंस है? उसको फीलिंग है? नहीं। तो वहां आत्मा नहीं है। ख्याल में आ गया? लेकिन अब यहां आत्मा है, हम हैं, पर हमसे गलती क्या हो रही है? कि हम अपने आप को आत्मा न जान करके, ध्यान से सुनना, हम अपने आप को आत्मा न जान करके, यह
पुरुष हूं, स्त्री हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं, सेठ हूं, गरीब हूं, ऐसा जान रहे हैं। आगे समझ में बात? तो ये सब नहीं है क्या? है। क्या है ये? कर्मकृत स्वांग है। बाहुबली, क्या है ये सब? कर्मकृत स्वांग है। जैसा जैसा भी पूर्व जन्म में इसने कर्म किए, उस कर्म के फल में ये रोल मिल गया। दर्शन पाटिल, आपको ये रोल मिला। बाहुबली, आपको ये रोल मिला। आपको वो रोल क्यों नहीं मिला? उनको ये रोल क्यों नहीं मिला? कभी विचार किया? क्योंकि सबके कर्म अलग अलग हैं। तो कर्मानुसार ये सब अवस्थाएं होती हैं। आप समझ गए ना? अलॉटमेंट हो जाता है कर्मानुसार। लेकिन कोई भी स्वांग मिल जाए, आप ध्यान से सुनना, आपको नाटक करने में कोई भी स्वांग मिल जाए, आप रहेंगे बाहुबली? नहीं रहेंगे। राजा का स्वांग करने मिले तो बाहुबली। ठीक है। हम्म। आपको गरीब का स्वांग करने मिल जाए तो क्या रहेंगे? बाहुबली। ठीक है। लेकिन आप अपने को बाहुबली ना जान करके सर्वथा राजा ही मान लें, तो ये अज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान है। और क्या जाने कि मैं वास्तव में तो बाहुबली हूं, किंतु ये राजापना स्वांग है। अगर आपका ज्ञान ये जानता है तो आपका ज्ञान सच्चा है। अगर आपको ऐसा ही विश्वास है तो आपका विश्वास सही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब उससे क्या होगा? ध्यान से सुनना। आप जैसे ही दूसरे भी आपके मित्र, हाँ, उस नाटक में कोई आप राजा बने हो तो कोई फकीर भी बना है, भिखारी बना है। ठीक है। लेकिन आप अंदर से ये जानते हैं, आपका ज्ञान जानता है कि ना मैं राजा हूं, ना वो भिखारी है। हम दोनों ही कलाकार हैं, एक्टर हैं, एक जैसे हैं। बात को समझ रहे हो? हाँ। भले ही नाटक में कुछ भी हो रहा हो, वो नाटक कृत है, लेकिन नाटक के बिना, मेरी बात पर एक एक बात को ध्यान से समझना, नाटक के बिना, हाँ, आपका ज्ञान उसको भिखारी नहीं देखता। आप उसको अपना मित्र देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? मित्र, मित्र रहते हुए भी भिखारी का स्वांग कर रहा है। मैं उसका मित्र, मित्र होते हुए भी राजा का स्वांग कर रहा हूं। स्वांग के समय में मैं राजा और वह भिखारी, मैं मालिक, मेरा नौकर। लेकिन उसी के साथ साथ पैरेलल, जहां ये बात सच्ची है वहां ये भी बात सच्ची है कि नहीं? ना मैं मालिक, ना वह नौकर, ना मैं राजा, ना वो भिखारी, हम दोनों ऐसे ही यहां, हाँ, हम सब आत्मा हैं, जीव हैं, एक जैसे आत्मा है। जैसी वो आत्मा, ऐसी मैं आत्मा। बात बैठ रही है ना? आहा।
अगर हम स्वभाव से अपने को देखेंगे, स्वभाव से देखेंगे, तो आत्मा पने का निर्णय होगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या बोला? जैसे मान लीजिए शक्कर है, दूध में डली, शक्कर है दाल में डली, शक्कर है हलवा में डली, शक्कर है बर्फी में डली। ठीक है। अब जब बर्फी में डली तो बर्फी हो गई ना वो, हलवा में डली तो हलवा हो गई ना वो, हाँ, दूध में डली तो दूध हो गई ना वो, हाँ, हो गई ना। लेकिन सब में जो मिठास है वो किसकी है? दूध की है कि शक्कर की? बर्फी में मिठास बर्फी की है कि शक्कर की? और वो शक्कर जिसका स्वभाव एक सा है, उसमें कोई अंतर नहीं, समान है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? ठीक इसी प्रकार से यहां, यह अच्छा, वहां आपने किससे पकड़ा उसे, शक्कर को किससे पकड़ा? लक्षण से, उसके भाव से, उसके स्वभाव से। ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो जब हमने शक्कर को उसके स्वभाव से पकड़ा, तब अंतर होते हुए भी समानता दिख गई। क्या बोला? तब अंतर होते हुए भी समानता दिखी। ठीक है। हम्म। ऐसे यहां जब हम स्वभाव से आत्मा को देखेंगे, स्वभाव से अपने को देखेंगे, स्वभाव से दूसरे को देखेंगे, तो क्या निर्णय में आएगा? मैं आत्मा, ये आत्मा, जैसी मैं आत्मा हूं वैसी ये आत्मा। क्या बोले? तो फिर ये सब क्या है? अंतर कहां से आया? कि अंतर कर्मों के कारण आया। बात को समझ रहे ना? हाँ। देखो, ये दूध, ये बर्फी, ये हलवा, ठीक। अब आप कहें जैसी ये मिठास ऐसी ये मिठास, ऐसी ये मिठास, जैसी ये शक्कर ऐसी ये शक्कर, ऐसी ये शक्कर, तो फिर ये डिफरेंस क्यों? बर्फी ऐसी दिख रही है, हलवा ऐसा दिख रहा है, दूध ऐसा दिख रहा है, ये डिफरेंस क्यों? वो तो दूसरे पदार्थ का है जिसके साथ शक्कर मिलाई गई। क्या बोला? आप समझ रहे होगे नहीं बात को? तो ये सब कर्मोपाधि का डिफरेंस है, आत्मा के स्वभाव में अंतर नहीं है। तो यहां धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। यानी आप यदि धर्म का स्वरूप समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मा को समझना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा अलग लेके चल रहा हूं। लोक में धर्म किसे कहते हैं? एक एक चीज को लेते हैं। किसी जीव को मारना सताना धर्म है, कि किसी जीव की रक्षा करना धर्म है? आपका जवाब आएगा ऑब्वियसली, बचाना जी धर्म है। क्यों भाई? आपने उसको, उसकी रक्षा क्यों की? आपको उसके प्रति करुणा आई, दया आई? क्यों आई? क्योंकि आपने उसे भी अपने जैसा जीव देखा। समझ रहे हो ना? आप अगर उसे जीव ना देखते, आत्मा ना देखते, तो क्या आपको उसे बचाने का भाव आता? बोल, समझ में आ गया क्या नहीं? दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। क्यों? वो भी आत्मा है, उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। आत्मा निर्णय किया ना उसमें भी।
मुझे इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये कब आएगा? कि जैसे मुझे लगता है ऐसे उसे भी लगता है। अब बोलो, यानी सारा व्यवहार किस पर खड़ा है? जब तक आप आत्मा के स्वभाव का निर्णय नहीं करेंगे, स्वभाव से आत्मा नहीं देखेंगे, तब तक समानता नहीं आएगी। ठीक है, वो आत्मा है, लेकिन वो तो दो इंद्रिय आत्मा है, वो तो चार इंद्रिय आत्मा है, वो तो नारकी है, वो तो पक्षी है, वो तो पशु है। आप मिला के नहीं, स्वभाव से देखो। ख्याल में आ गया? अगर स्वभाव से देखेंगे तो क्या होगा? जैसी वो आत्मा है ऐसी ये आत्मा है, जैसी ये आत्मा है ऐसी वो आत्मा है। बात समझ रहे होगे नहीं? हाँ। लेकिन जब प्रवृत्ति होगी, नाटक शुरू होगा, तो नाटक में उसी प्रकार की चेष्टा होगी जैसा स्वांग है। ख्याल में आया क्या नहीं? लेकिन प्रवृत्ति वैसे होते हुए भी हमारे ज्ञान में, हमारी श्रद्धा में, हमारे विश्वास में ये बात खच गई कि वास्तव में जो वो स्वांग है वही उसकी वास्तविकता नहीं है। बात समझ रहे होगे नहीं समझ में आए? तो अब सबसे पहले यहां देखो। अब वीणा वाडेकर, ठीक है, आप वीणा वाडे हैं कि आप आत्मा है? अमृता, अमृता हो कि आत्मा हो? बाहुबली, बाहुबली हो कि आत्मा हो? संजीव, बोलो आत्मा हो? समझ गए ना? अच्छा एक बात बताओ, अभी आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक? आपके भीतर ज्ञान समझने के कार्य कर रहा है, जानने का कार्य कर रहा है, महसूस करने का कार्य कर रहा है। आपका इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं उपयोग। क्या शब्द है इसके लिए? उपयोग। याद हो गया? उपयोग। ठीक है। हाँ, इसको जीव का लक्षण कहा है शास्त्रों में। उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण उपयोग है। ज्ञान, दर्शन, ये उपयोग है। ठीक, जिसके द्वारा देखना जानना होता है। अब इस समय आपका जो उपयोग है वो कहाँ लगा है? जो यहां से हम बोल रहे हैं उसको ग्रहण करने में लगा है। उसके साथ साथ आपके भीतर विचार भी चल रहा है, सुनकर समझने का चल रहा है ना? तो आपका उपयोग यहां लगा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं। आप इस समय अपने आप को ये देखने, जानने, अनुभव करने वाला, विचार करने वाला यहां से देखो। देखो, तो बोलो इसमें बाहुबली नाम की क्या चीज है? बताओ, इसमें बाहुबली का कहीं शरीर आया क्या? बोलो। कुछ नहीं, केवल ज्ञान, केवल जानना, उपयोग मात्र। अब वही उपयोग जब इस शरीर के साथ आके लगता है तो अपने को शरीर रूप जानने देखने लग जाता है। वही उपयोग जब ये घर से देखने लगता, और ये मेरा घर ऐसा है, ऐसा अनुभव करने लगता है। समझ में आ गया? ठीक है। जब इधर कपड़ों से देखता है, अरे मेरे कपड़े ऐसे हैं, ऐसा अनुभव करने लगता है। जब सामने वाले के कपड़े, घर, संयोग अपने से हल्के देखता है, उन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, इधर सुपरेटिव कॉम्प्लेक्स आता है। जब हाँ किसी ज्यादा वाले को देखता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, सुपरेटिव कॉम्प्लेक्स आता है। ठीक, आई समझ? वास्तव में कुछ नहीं है।
ये सब, ये तो जो है सो है। बोलो, बात बैठती है कि नहीं बैठती? अब इसलिए, इसलिए कुछ देर के लिए आप अपने को बाह्य जगत से जोड़ के देखना बंद करो। आप कुछ देर अपने आप को शरीर से देखना बंद करो, और शांति से बैठ करके केवल अपने आप को, जो ये भीतर में जानना, देखना, अनुभवना हो रहा है, इसको भी कौन देख जान रहा है, अनुभव कर रहा है? कि जो देखने वाला है, जानने वाला है, अनुभव करने वाला है, वो अपने आप का अनुभव करे, अनुभव का अनुभव करे, जानने को जाने, देखने को देखे, चेतना चेतना को महसूस करे, स्वयं को फील करे। इससे क्या होगा? इससे कुछ देर के लिए उपयोग बाहर से हट करके स्व सन्मुख आएगा, अपने स्वभाव के सन्मुख आएगा। और यहां स्वभाव के सन्मुख आने से वे पाएगा खाली, वो कचरा ही नहीं है यहाँ, कुछ केवल ज्ञान। हाँ, अद्भुत शांति, सारा बोझ उतर गया। अब इसे ख्याल में अरे मैं तो ऐसा हूं, और ये सब अज्ञान से, मिथ्या भ्रम से, मैं अपने आप को कभी ऐसा देखता हूं, कभी ऐसा देखता हूं, कभी ऐसा देखता हूं, कभी ऐसा देखता हूं। अब बोलो, अभी इसी इसी एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप किसी करोड़पति घर में जन्मे, तो अपने आप को आप धनवान महसूस करते हैं, करोड़पति, राजा अनुभव करते हैं। और कर्म का उदय बदला, भाग्य ने पलटा खाया, सब चला गया, और आप फुटपाथ पे आ गए। अब आपको, आप अपने को क्या मानते हैं? गरीब मानते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप खुद से पूछें कि आप बदले या परिस्थिति बदले? बोलो, मैं बदला कि संयोग बदले? बदले संयोग, और लगता है मैं बदल गया। क्या बोला? अब बताओ। अब कोई गरीब से एकदम से भाग्य ने पलटा खाया और राजा बन गया। अब वो अपने को क्या मानता? मैं राजा, मैं सेठ, मैं साहूकार। अब बताओ, घर बदला कि वो व्यक्ति बदला? बताओ, कौन बदला? हाँ, समझ गए कि नहीं? हाँ बेटा, ध्यान से सुनना। घर बदला है, तो फिर तुम अपने को क्यों बदला अनुभव करते हो? वही का वही क्यों नहीं अनुभव करते? ये भेद करके क्यों नहीं देखते? मैं तो वही हूं, केवल घर बदला है। घर को अपना भाव क्यों बनाए? समझ गए? यदि घर में आत्मबुद्धि आएगी, यदि घर में आत्मबुद्धि आएगी, तो हम अपने को बदला अनुभव करें। और यदि घर में पर बुद्धि आएगी कि तो संयोग बदला है, हम कहां बदले हैं, हम तो वही हैं, ठीक है, तो पर में आत्मबुद्धि आएगी क्या? पर में पर बुद्धि रहेगी। अब बताओ, जब पर में पर बुद्धि रहेगी, तब अहंकार होगा, घमंड आएगा? बोलो, नहीं आएगा ना? अब बताओ, और जब महल छूट के झोपड़ी आ जाएगी, तो दीनता आएगी? बोलो,
नहीं आएगी। क्यों? अरे मैं तो वही हूं। बदला क्या है? आप बताइए। तो जो चीज मैं नहीं हूं, जो चीज मैं नहीं हूं, उसके बदलने की खातिर, क्या बोला? जो चीज मैं नहीं हूं उसको बदलने की खातिर हिंसा क्यों? झूठ क्यों? चोरी क्यों? बोलो। मैं तो वही रहूंगा ना। क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा है ना? अब असली धर्म होगा बेटा जीवन में। क्या कहा? धर्म का कॉस्ट्यूम पहनने से हम धर्मात्मा नहीं हो जाएंगे। धर्म का चोला पहनने से हम धर्मात्मा नहीं होंगे। वास्तविक भीतर से धर्मात्मा होना है। क्या कहा? हम्म? समझ में आई बात? ये पॉलिश नहीं है जो उतर जाएगी। अब आप एक्चुअल बनेंगे, जिसकी पॉलिश कभी नहीं उतरेगी। ये सोच बनाना है यहां से अपने। बनाना नहीं है, ये अजम्पशन नहीं है कि आप एज्यूम कर लें हम आत्मा है। एज्यूम क्या कर लें, हम हैं ही आत्मा ना। अच्छा देखो, अभी देखो, आप अभी विचार करो, बचपन में आप ही थे कि नहीं? बोलो। तब अपने को आप आत्मा समझते थे कि आप अपने को बच्चा समझते थे? बदला कौन? शरीर की अवस्था। आप वही ज्ञान वाले हो कि नहीं? आज भी आपको वही ज्ञान है कि नहीं? आप वही अनुभव करने वाले हो कि नहीं? हाँ बोलो। समझ में आया? सुबह से लेके शाम तक कितने तरह के आपके भाव बदलते हैं। कभी गुस्से के हो जाते हैं, कभी शांति के हो जाते हैं, कभी पाप रूप हो जाते हैं, कभी पुण्य रूप हो जाते हैं। बदलते हैं ना? लेकिन आप बदलते हो कि भाव बदलते हैं? समझ रहे हो बात? क्या बोला? हाँ। अच्छा एक बात बताओ। हाँ। दाल में मिश्री डली, दाल में मिश्री डली, उसका टेस्ट अलग है। ठीक है। अब उसी दाल में नींबू भी डल गया, लेमन। अब टेस्ट बदल गया। ठीक है। अब बताओ, दाल का टेस्ट बदला कि मिश्री का टेस्ट बदला? समझ आया कुछ? लेकिन अगर वो मिश्री पूरे टेस्ट को देख लेकर के आत्मबुद्धि करेगी, तो उसे लगेगा मेरा टेस्ट बदल गया, क्योंकि वास्तव में टेस्ट बदला है। क्या कहा? हाँ। अब उसी नींबू के बाद उसमें मिर्ची और डल गई, अब टेस्ट फिर बदल गया। अरे जितना जितना संयोग में कम ज्यादा होगा ना, उतने उतने चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन वो चेंजेस मिश्री में है कि दूसरी चीजों में है? तो ऐसे ही बेटा यहां कभी क्रोध का उदय आएगा, कभी मान का उदय आएगा, कभी मायाचारी का उदय आएगा। लेकिन बताओ, आत्मा के स्वभाव में क्या बदलाव आया है? आत्मा तो वही जानने देखने अनुभव करने वाला है। नहीं होता। प्रमाण दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब क्रोध का उदय आया था, उस समय अपने को क्रोधी अनुभव नहीं करता। जब मान का उदय आया, अहंकार का, तब अहंकार रूप अनुभव किया उसने। इससे ये प्रूव होता है कि वो उस समय भी अनुभव करने वाला ही है। जब आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, अब आप उस गुस्से को फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उस समय भी आप फीलर हैं। क्या बोला? जब आप शांत हो गए, उस शांति को भी फील कर रहे हैं, उस समय भी आप फीलर हैं। जरा ज्ञान को सूक्ष्म करके ये डिफरेंस में
आपको कोई कांस्टेंट चीज पकड़ना है क्या? आपको ये देखना है बदल कुछ और रहा है और मैं समझ रहा हूं मैं बदल रहा हूं। क्या बोला? समझ रहे होगे नहीं? अब अगर, चूंकि क्षण क्षण बदलाव आएंगे, आप बताइए किसके जीवन में बदलाव नहीं है? कब बदलाव नहीं है? हाँ, आएंगे बदलाव, क्योंकि कर्म के उदय बदलेंगे। अब उन बदलते हुए कर्म के उदयों से क्षण क्षण अपने को बदला हुआ जानना, समझ में आया? हाँ, मानना कि मैं ये बदलने वाला ही मैं हूं और मैं ही बदल रहा हूं, ये अज्ञान है। लेकिन मैं बदलने पर भी वही हूं। क्या बोला मैंने? हाँ, अभी आप बाहुबली, आपने राजा से भिखारी के कपड़े पहन लिए नाटक में, और भिखारी से पुजारी के पहन लिए, बदलने पर भी मैं बाहुबली हूं। अब आपका ज्ञान सही है, ये ज्ञान। और नहीं तो लोग क्या कहेंगे, मेंटल हो गया ये तो, इसे पता ही नहीं। ये तो कभी अपने को राजा ही समझता है, कभी भिखारी ही समझता है। लेकिन जब आपको दोनों का ज्ञान है, राइट, पकड़ में आ रही है ना बात? हाँ, क्या बोला? मैं राजा होने पर भी भिखारी, भिखारी होने पर भी पुजारी, ऐसा होता है क्या? नहीं। जब राजा की पर्याय है तब भिखारी की नहीं। क्या बोला मैंने? जब देव की पर्याय है तब मनुष्य की नहीं। जब मनुष्य की है तो नारकी की नहीं। जब पशु की है पक्षी की नहीं। जब पक्षी की है पशु की नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब बचपन की है, जब जवानी की नहीं। जब जवानी की है बुढ़ापे की नहीं। जब अमीर की है गरीब की नहीं। क्या बोला? नहीं है ना? ये सब स्वांग है ना। जब राजा का स्वांग है तब भिखारी का स्वांग नहीं। लेकिन जब राजा का स्वांग है, बाहुबली, उस समय भी बाहुबली है। अब बोलो, बाहुबली होना तुम्हारी हकीकत है कि राजा होना हकीकत है? मूल में आप बाहुबली हैं। ये आपकी त्रैकालिक सत्यता है। क्या बोला? और उस समय आपका स्वांग राजा का है, ये आपकी तात्कालिक सत्यता है। क्या कहा? समझ में आया क्या नहीं आया? तात्कालिक। लेकिन तात्कालिक में भी त्रैकालिक का ज्ञान रहना चाहिए, और त्रैकालिक के साथ तात्कालिक का ज्ञान रहना चाहिए। लेकिन मैं पना, ए भैया क्या बोला मैंने? मैं पना उस तात्कालिक में कि त्रैकालिक में? अमृता, समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया? अब फटाफट आंसर लिख के जल्दी से नंबर वन हो जा। बोलो, क्या बोला? तात्कालिक में त्रैकालिक। त्रिकालिक समझ गए? हाँ, जो राजा में भी है और फकीर में भी है। कौन? बाहुबली, अमृता। क्योंकि अमृता ने ही तो वो स्वांग लिया है ना। हाँ, क्या बोला? अमृता ने ही वो स्वांग पहना है ना, दोनों। तो अब बोलो, आप अपने को आप अपने को अमृता जानते हुए रानी देख रहे हैं, रानी देखते हुए अमृता देख रहे हैं। समझ में आया कुछ? हाँ। लेकिन सही बताओ, आप वास्तव में अपने को क्या मान रहे हैं, रानी कि अमृता? ठीक है। तो यहां हमारी त्रैकालिक सत्यता क्या है? हम आत्मा हैं। क्या कहा? देव का स्वांग करते हुए भी आत्मा, नारकी का स्वांग करते हुए भी आत्मा, पशु का स्वांग करते हुए भी आत्मा, पक्षी का स्वांग करते हुए भी आत्मा, पानी के पानी की पर्याय
ये पानी झरने से बह रहा है ना, उसमें भी आत्मा। हम रह के आए हैं उसमें। अग्नि में आत्मा, पृथ्वी में आत्मा, हवा बहती है इसमें भी आत्मा। ख्याल में आ गया, ये एकेंद्रीय पर्याय। ये चींटी, मकोड़े, कीड़ा, लट, मक्खी, मच्छर, ये सब क्या है? ये सब रोल हैं, स्वांग हैं, भव हैं, पर्याय हैं, गतियां हैं। समझ में आए? योनियां हैं। इन सब में आत्मा। बात समझे कुछ? अब वो आत्मा यदि ये नहीं जानती कि मैं सदा आत्मा हूं, मैं कर्मों के कारण से ये अलग अलग अवस्थाएं बदल रही हूं, ये ज्ञान उसे नहीं है, तो उसका ज्ञान मिथ्या है। समझ में आ गया? वो अपने को जो पर्याय धारण करे, बस यही मैं हूं, ऐसा यदि जानती है, मानती है आत्मा, तो वह मिथ्या ज्ञान है। बात बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, बोलो? इतनी बात बैठी, समझ में आया? हाँ, बोलो। तो मैंपना किस में रखना है? तात्कालिक में कि त्रिकालिक में? अमृता, मैंपना, ये मैं वास्तव में मैं कौन हूं? तो वो जो त्रिकाल है ना, हर समय है, हर पर्याय में है, हर अवस्था में है, उसमें मैं पना लाना है, कि जो बदल रहा है बाहर का, उसमें मैं पना लाना है? बोलो। यस। जवाब दो बाहुबली। हम्म। माने अभी आपको क्लियर नहीं हो पाई बात? हाँ, अमृता, क्लियर नहीं हुई? फिर से बताएं रोशनी, और क्लियर करें। यस। हम्म। ठीक है, और क्लियर करते हैं। हाँ, समझिए बात को। देखो भाई, दो चीजें हैं। ठीक, दो चीजें। आ बराबर। ये आपने जवाब दिया है कि तात्कालिक में सिचुएशन के हिसाब से रहूंगा, लेकिन लास्ट में बाहुबली हूं। ठीक है। अब मेरी बात समझिए, जो बाहुबली है, बाहुबली, उस बाहुबली को मैं बाहुबली हूं, ये विश्वास राजा का रोल करते समय भी है, साइलेंट रूप से। यदि ना हो, ये ज्ञान उसका साइलेंट ना मेंटेन रहे, समझ रहे हो? ये विश्वास उसका साइलेंट मेंटेन ना रहे, तो राजा के कपड़े उतारेंगे ना जब डायरेक्टर, तब ये कहेगा, क्यों उतार रहे हो मेरे कपड़े? बोले अब तुम्हारा काम खत्म, घर जाओ। बोले कौन से घर जाऊं मैं? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आपको कपड़ा बदलने से तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका जो ज्ञान है, क्या ज्ञान है? कि ये स्वांग मैं नहीं हूं, मैं बाहुबली हूं, वो साइलेंट रूप से मेंटेन था। वो श्रद्धा, वो विश्वास साइलेंट रूप से मेंटेन था। इसलिए जैसे ही स्वांग का नशा उतरा, इमोशन चेंज हुआ, उसी समय वो साइलेंट हाईलाइट हो गया। और आपने
उस स्टेज को, उन कपड़ों को बाय बाय कर दिया। समझ में आया? अब हम जा रहे हैं। अब हो गया क्लियर? तो मैंपना किसमें है आत्मा का? ठीक है। जो त्रैकालिक है आत्मा। क्या बोला? उसमें एक बार मैंपना आना चाहिए। अभी इसका कभी भी उस त्रैकालिक में मैंपना नहीं आया। इसने जो भी स्वांग धरा, एक सेकंड खाली नहीं रहता। आत्मा इस शरीर में से निकलेगा ना, विद इन सेकेंड दूसरे शरीर में। वहां ये मैं हूं, अब ये मैं हूं। अब बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अभी आपको प्रूव कर देता हूं। अब अभी प्रूव कर देता हूं। जब आपको भूख लगी, मैं भूखा हूं। अब खा रहे हैं, मैं खा रहा हूं। तो ये क्षण क्षण में जो बदल रहा है, आप हर समय अपने को उस रूप अनुभव करने लग जाते हैं कि नहीं करने लगे? बोलो। करने लग जाते हैं कि नहीं करने लग जाते हैं? हाँ। लेकिन कभी ये देखते हैं कि इन सब बदलने वालों के बीच में भी एक कांस्टेंट है, द्रव्य, वस्तु, सत्ता। वो मैं हूं। वो कलाकार जो इस रोल में भी है, इस रोल में भी है, इस रोल में भी है। वो वो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो वो सदा है, वो मैं हूं। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ गई? कभी उसके ऐसे भाव होते हैं, कभी ऐसे भाव होते हैं, कभी ऐसे भाव होते हैं। वो सब भाव राजा के हैं कि बाहुबली के हैं? समझ गए कि नहीं? हाँ। वो मेरा अपना स्वभाव नहीं है। ठीक है। वो तो राजा का है। हाँ। तो उस राजा के व्यवहार से, राजा के भाव से अलग भी कोई मेरा भाव है कि नहीं है? तो ऐसे ही ये ये एक आत्मा का भी कोई स्वभाव है कि नहीं है? हाँ। तो क्या कभी हमने उस तरफ अपने ज्ञान को दौड़ाया, जानने की जिज्ञासा की? अब बोलो। अब कुछ समझ में आया रोशनी की नहीं आया? कि बस जिस अवस्था को प्राप्त किया उसी में मस्त। इस अवस्था को किसने प्राप्त किया? मैंने। इसको किसने प्राप्त किया? मैंने। इसको किसने प्राप्त किया? मैंने। इसको किसने प्राप्त किया? मैंने। ये सिचुएशन किसके सामने आई? मेरे। ये सिचुएशन किसके सामने आई? मेरे। ये सिचुएशन किसके सामने आई? मेरे। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये सिचुएशन किसके लिए आई? मेरे। ठीक। तो इन सब सिचुएशन में मैं हूं कि नहीं? या मैं सिचुएशन रूपी हूं? उससे अलग कोई मेरा वजूद नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है? मेरा कोई स्वरूप नहीं है क्या? क्या बोला है? हाँ। उसमें मेरापना क्यों नहीं आ रहा है अभी तक? ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी, हैं? आपको बताते हैं। क्या बताएं? जैसे आपने स्फटिक का नाम सुना है? हीरे का नाम सुना है? डायमंड। हाँ। हीरा, पन्ना। एक ऐसे एक स्फटिक भी होता है। भगवान देखे स्फटिक के? एकदम ट्रांसपेरेंट जैसे होती है ना प्रतिमा, भगवान की ट्रांसपेरेंट बिल्कुल स्फटिक होती है वो। स्फटिक का स्वरूप ऐसा होता है कि अगर स्फटिक के को हम ऐसे टच कर दें ना किसी भी कलर से, तो पूरी 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 स्फटिक, यानी वो मूर्ति उसी रंग की हो जाती है। आप अगर ग्लास, कांच की मूर्ति को टच करेंगे ना, तो पूरी मूर्ति नहीं होगी लाल पीली हरी, बस उतने जगह ही आपको वो कलर दिखाई देगा। लेकिन स्फटिक पूरी हो जाती है लाल पीली हरी। ठीक है। अब मुझे बताइए, स्फटिक
कभी लाल रंग से टच में आती है तो लाल हो जाती है, हरे रंग से आती है हरी हो जाती है, पीले रंग से आती है पीली हो जाती है। ठीक। हाँ। तो वो लाल हरी पीली अपने अंदर से होती है कि बाहर से होती है? क्या बोले? समझ रहे हो? हाँ। वो वो लाल पीली हरी अंदर से होती है कि बाहर से होती है? बाहर से होती है। ठीक। लेकिन उसका कोई स्वभाव है क्या? नहीं। लाल ही स्वभाव है क्या उसका? लाल स्वभाव है उसका। हरी हो गई तो हरा स्वभाव है उसका। क्या बोला? पीली हो गई तो पीला स्वभाव है उसका। हाँ। ब्लैक कलर की हो गई तो ब्लैक है उसका स्वभाव। नहीं। तो कैसा स्वभाव है उसका? बोलो। कुछ समझ में आ रही है बात? कि उसका स्वभाव ऐसा है। हाँ। अगर किसी भी बाहर के रंग से टच में आएगी तो उसके रंग जैसी हो जाएगी। नहीं आएगी तो नहीं होगी। ख्याल में आया? लेकिन लाल पीली हो जाने पर भी, दिखने पर भी, वो लाल पीली हरी नहीं होती। अगर वो लाल होगी तो अब हरी कैसे होगी? समझ में आया कि नहीं हुआ? हाँ। तो बस उसका स्वरूप ऐसा है कि जो रंग टच होगा उस रंग में हो जाएगी। ये उसका स्वरूप है। अरे हो जाएगी तो उसे टेंशन क्या है? क्या बोला? टेंशन है उसे कुछ कि अब मैं लाल हो गई तो अब लाल हुई कहाँ हूं? लाल दिख रही हूं ना। तो अपने को लाल अनुभव करे तो लाल होगी। और उस समय भी अपने को स्फटिक अनुभव करे तो फिर लाल होगी क्या? बोलो बाहुबली, समझ में आया कि नहीं आया? अब कर्म के उदय ने आपको गरीब बना दिया और आप अपने को गरीब अनुभव नहीं करें, आत्मा अनुभव करें, तो वो कर्म का उदय आपको हाथ पकड़ लेगा। आप बाहुबली राजा बन के स्वांग में पहुंच गए कपड़ा पहन के, और वहां सिंहासन पर बैठे बैठे आप अपने को बाहुबली देखने लग जाएं, तो वो राजा का सिंहासन आपको रोक लेगा? क्या बोले? समझ में आया कुछ मैं क्या कह रहा हूं? और आप अपने को बाहुबली अनुभव कर रहे हो, तो आप बाहुबली नहीं हो क्या? हो ना? अब बताओ मुझे। क्या बोल रहे हैं हम? समझ गए? ऐसे ही है आत्मा। मनुष्य के स्वांग में होते हुए भी मनुष्य नहीं हो गया बेटा। राजा रंक नहीं हो गया। हो ही नहीं गया। जैसे वो स्फटिक लाल पीली हुई ही नहीं है, बाहुबली राजा हुआ ही नहीं है। वो तो ऊपर ऊपर है। अंदर घुसा है क्या तुम्हारे अंदर राजा का? एक सेकंड में डिलीट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? रोशनी समझ में आ रहा है बेटे? कि जैसे ही तुमने अपने को रोशनी देखा, अब वो सारा रोल उड़ गया। हाँ। क्यों? क्योंकि वह तो राजा से जुड़ के मैंने ओढ़ा था, बाहर से आया था। जब मैं वहां से देख रहा था तो वो राजा हो गया था मैं। क्या कहा? अब मैं अपने को अपने से देख रहा हूं। मेरी बात समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? हाँ। कुछ कुछ आने लगी है कि नहीं आने लगी है अमृता समझ में बात? हाँ। अब कितनी बात बताएं? बोलो। अपने भीतर से देखना चाहिए। वेरी गुड।
ठीक है। ये चीज, ये होते हुए भी ये, और ये होते हुए भी ये, कितनी बातें बताएं बोलो। मान लीजिए बाहुबली, आप कलेक्टर हो जाते हैं, ठीक, और कलेक्टर की जाके कुर्सी पे बैठे हैं, ठीक, तो कुर्सी पे कलेक्टर हैं कि घर में कलेक्टर है? हाँ, कुर्सी पे कलेक्टर है, अपने घर में कलेक्टर नहीं है? नहीं है। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, जिस समय आप घर में हैं उस समय आपको पेपर पे साइन करने का राइट है कि नहीं है? समझ में आया क्या नहीं आया? लेकिन होते हुए भी आप उस समय अपने को कलेक्टर नहीं देख रहे हैं, उस घर का बच्चा देख रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए, जिस समय कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं उस समय पिताजी सामने से आ जाए हाँ, और आप उन्हें पिताजी देख लें और अपने को बच्चा देख लें, तो कलेक्टर की कुर्सी रोकेगी क्या? बोलो। फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये धर्म भी है, ये धर्म भी है, हम जिधर से देख लेंगे वैसा अनुभव कर लेंगे। समझ में बैठी कि नहीं बैठी? तो फिर ध्यान से सुनना, आज तक अधर्म क्यों हुआ? क्योंकि हमने केवल कर्म के स्वांग रूपी धर्म को तो देखा है, क्या कहा, पर अपने वास्तविक धर्म को नहीं देखा है। यस, जिस नगर से देखेंगे तो वैसा देखने देखने लग जाएगा, सही बात है, वैसा धर्म हो जाएगा। वहां पुत्र का धर्म हो जाएगा, वहां कलेक्टर का धर्म हो जाएगा। लेकिन मुझे बेटा एक बात बताओ रोशनी, क्या 24 घंटे में और आज तक के जीवन में आत्मा का धर्म हुआ है क्या? क्या बोला मैंने? मंदिर में पुजारी का धर्म किया, स्कूल में विद्यार्थी का धर्म किया, घर में बच्चे का धर्म किया, मित्रों में मित्रों का धर्म किया, सारे धर्म निभाए, लेकिन आज तक एक बार भी अपना अपना वास्तविक जो मैं आत्मा हूं उसके धर्म की पता है क्या? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, जब पता ही नहीं है तो अवलोकन कैसे होगा? और जब अवलोकन ही नहीं होगा, दर्शन ही नहीं होगा, तो अनुभव कैसे होगा? और जब तक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको ख्याल में स्पष्ट नहीं होगा यथार्थ, तब तक आपका वो जानना भी एकांत है, मिथ्या है, अधर्म है, क्योंकि आपको पूरा स्वरूप पता नहीं है। कुछ समझ में बैठी कि नहीं बैठी? हाँ। अब इन सारे पूरे स्वरूप को बताने वाला कौन है? भगवान सर्वज्ञ का आगम है। इसलिए ध्यान से सुनो, जैसे समय निकाल के इस जीवन के लिए, आजीविका के लिए पढ़ाई करते हैं ना कॉलेज की, नहीं नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा कहाँ से आएगा, जरूरतें कैसे पूरी होंगी? जैसे व्यापार धंधा करते हैं ना, ऐसे ही समय निकाल करके इस स्वरूप को भी पहचानने के लिए पढ़ाई जरूरी है। क्या कहा? अब यहां पढ़ाने वाले मिल गए, यहां सच्ची बात मिल गई। अब अगर इस अवसर में भी चूक की फिर नहीं मिलेगी। बताओ, आज तक मिली ये बात? यस रोशनी, इस तरफ निगाह गई कभी? बोलो भाई, रिप्लाई मी, बताओ अमृता।
हाँ, अब थोड़ा थोड़ा जहां हम आपकी निगाह ले जाना चाह रहे हैं, वो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, समझ में आ रही? कुछ अद्भुत लगने लगा कि नहीं लगने लगा? हाँ, बोलो। हाँ, आ रहा है बराबर। ठीक है। अब बैठ करके, अब बैठ करके, शांति से बैठ करके ये सारा का सारा रिकॉल करना, विचार करना, अपनी सच्चाई तक पहुंचने की जिज्ञासा बनाना। एक शब्द दे रहे हैं आज हम, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, कौतूहल जगाना कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। ख्याल में आया? हाँ, क्या बोला? मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। समझ में आया? हाँ, मैं कैसे भ्रम में भटक रहा हूं, वास्तविकता तो कुछ और है। ठीक है। अब मुझे उस वास्तविकता को समझना है। ठीक। अब मेरी बात एक और मैं कह रहा हूं बस आपके लिए। देखो, अभी जो हम अभी जो हम 24 घंटे में मेहनत करते हैं, उस मेहनत का रिजल्ट केवल इस जन्म में कुछ समय के लिए आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 साल पढ़ाई में लगा दिए, अब उसकी डिग्री से नौकरी कैसी मिलेगी कैसी नहीं मिलेगी, वो नसीब के हिसाब से, आपके लक के हिसाब से। समझ गए? और अगर मिल भी गई बढ़िया, तो कितने साल के लिए? ठीक है। आपने बिजनेस किया, मेहनत की, उसका प्रॉफिट कितने समय के लिए? बढ़िया हमने मकान बनाया, उसमें कितने समय के लिए रहेंगे? लेकिन यदि इस आत्मा ने इस स्वरूप को पहचान लिया, जान लिया, और अपने भीतर में ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समझ में आया? हाँ, ये सब प्राप्त कर लिया, अब इसका फल कब तक आएगा? क्या बोला मैंने? यहां मेहनत कर ली, तो ये मेहनत कब तक काम आएगी? यस, गिव मी आंसर। बोलो जल्दी से। कब तक आएगी? इस जन्म तक कि जन्म जन्म तक? आया बात समझ में कि नहीं आई? हाँ, ठीक है, बोलो। अरे जन्म जन्म तक नहीं, जन्म मरण समाप्त हो जाएंगे, और ये जन्म और मरण से छूट के हम भगवान बन जाएंगे। बनना है कि नहीं भगवान? अमृता बोलो। चलो, ये तो क्वेश्चन का आंसर दे दो। भगवान बनना है कि नहीं बनना है? हाँ, भगवान बनना है ना? जन्म मरण से छूटना है ना? दुखों से छूटना है कि नहीं छूटना है? अब बोलो, इन सब दुखों से छुड़ाने वाला ये धर्म जिसकी चर्चा चल रही है, ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? जब तक ये हमारे कॉन्सेप्ट ख्याल में नहीं आएगा, इसका ज्ञान नहीं होगा, इसका विश्वास नहीं होगा, तब तक क्या हम जन्म मरण के दुखों से छूट पाएंगे? हो गया ना प्रूफ? लगने लगा ना आपको? जचने लगा कि नहीं लगने लगा? यस और नो? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ, नहीं छूट पाएगा। क्यों नहीं छूट पाएगा बाहुबली? बोलो, क्यों नहीं छूट पाएगा बेटा? हाँ, बताओ। चलो, मैं आपको ऑन कर रहा हूं। हाँ, यस, अनम्यूट करो। यस, अनम्यूट योर सेल्फ। यस। हेलो सर। हाँ, बोलो, क्यों जय नहीं? जय जय जन हाँ, जय जन सर। जय मैं जनेश ये बोल। ये बोल रहा था, हाँ, जब हम हो जाने के बाद, हाँ, जब तक हम नहीं होंगे तब तक हम नहीं छोड़ पाएंगे सर, जब हम होंगे तब हम छूट पाएंगे, बोल रहा था सर मैं। हाँ। तो अब ये जो होंगे तब छूट पाएंगे, जन्म मरण से भगवान हो जाएंगे, लेकिन हाँ। भगवान होने की तैयारी कहाँ से शुरू होगी?
मैं आत्मा हूं ये निर्णय नहीं होगा तो हो जाएगी क्या? नहीं सर। अब आगे समझ में कि नहीं आगे? हाँ आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? सर, एमएससी सर। एमएससी कर रहे हो? ठीक। एमएससी। हाँ, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो एमएससी की डिग्री कब मिलेगी? जब कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। ठीक। लेकिन अगर आपने डिसीजन नहीं लिया होता, एडमिशन नहीं लिया होता, तो कभी डिग्री मिलती? नहीं। नहीं मिलती ना। हाँ। तो बोलो। हाँ। तो डिग्री दिलाने के लिए सबसे पहला स्टेप डिसीजन मेकिंग। मुझे पढ़ाई। ऑर्गेनिक कर। डिसीजन मेकिंग। बराबर। नेक्स्ट स्टेप, मुझे कॉलेज हाँ में सर। एडमिशन लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं है? और उसके बाद पूरा प्रोसेस। हाँ सर। ठीक है, आगे समझ में? तो ऐसे ही हाँ भगवान सर। बन के जन्म मरण हाँ मिटे, सर। लेकिन भगवान वो ही बनेगा जिसका पहले ये डिसीजन आ जाएगा, ये निर्णय हो जाएगा, जिसका ज्ञान मिथ्या से सम्यक हो हाँ। जाएगा। अब आगे ही समझ में है? जो अपने आप को बस कभी कुछ समझ लेता हाँ है, सर। समझ लेता है, कभी कुछ समझ लेता है, कभी जैसे कर्म जिधर ले जाता है उधर चला जाता है, कर्म जैसे नचाता है ऐसे नाचता रहता है। समझ में आया? ऐसा ऐसा आत्मा कभी भगवान बन पाएगा? बोलो। साधना नहीं। कर पाएगा, धर्म कर पाएगा? नहीं ना। अब नहीं क्लियर हो सर। गया? हाँ। तो हाँ सर। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है भगवान बनने का? जन्म मरण। डिसीजन। फर्स्ट स्टेप क्या है? डिसीज मैं आत्मा हूं और मेरा स्वभाव क्या है, है। इस नक्की करना है। आ गया? क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया? हाँ सर। यस, वेरी गुड। चलिए ठीक है। तो हाँ सर। हाँ, आज जितनी बात आई है आप उन सब का विचार कीजिए, और अगले नेक्स्ट वीक में फिर से हम मिलते हैं। ठीक है। हाँ। हाँ। तब तक के लिए आपको इन 2 दिनों में जो भी बात आई है उसका विचार करना। ठीक है। यही आपका होमवर्क है। सैजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। 9 बार नमोकार। लो द्वासांग में जिनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय।